बच्चों लास्ट टाइम हम लोग सेरिकल्चर के बारे में पढ़े थे। क्या होता है सेरिकल्चर? सेरिकल्चर रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड सेरिकल्चर। हम लोग उसे सेरिकल्चर कहते हैं। तो सिल्क फाइबर प्राप्त करने के क्रम में जो स्टेजेस हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो स्टार्ट होता है बच्चों हैचिंग ऑफ द एग्स। एग्स के हैचिंग होने से, अंडों के हैचिंग होने से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सिल्क वर्म से, सिल्क मोथ से कैसे सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या स्टेज आएगा? हैचिंग ऑफ द एग्स, एग्स के हैचिंग से। फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज द लेइंग ऑफ सिल्क वर्म एग्स। जो फर्स्ट स्टेज है सिल्क प्रोडक्शन का, वो स्टार्ट होता है आपका लेइंग ऑफ सिल्क वर्म एग्स, सिल्क वर्म के अंडे के देने से। फीमेल जो बॉम्बिक्स मोरी होती है, जहां सिल्क मोथ में जो फीमेल बॉम्बिक्स मोरी होती है, वो करीब करीब एक बार में बच्चों 300 से 400 अंडे जो है वो देती है गर्मी के दिनों में। कितने? 300 to 400 एग्स इन अर्ली समर। गर्मी के दिनों में 300 से 400 अंडे देती है। अगर इस तरह से देखें तो 100 मोथ्स मिलकर, 100 फीमेल मोथ्स मिलकर के करीब करीब 40,000 अंडे देंगी। तो ये करीब करीब 40,000 एग्स जो है वो लाई करते हैं। एक खास बात है, ये जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, ये अंडे देने के तुरंत बाद बच्चों डाई कर मर जाते हैं। जी हाँ, फीमेल सिल्क मोथ जो है अंडे देने के तुरंत बाद जो है वो डेड हो जाते हैं, जबकि मेल वाले कुछ उसके कुछ समय तक शॉर्ट वाइल वो जिंदा रहते हैं। मेल वाले अंडे का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है जैसे लगे पिन का जो हेड होता है, छोटा सा पिन जो होता है उसका हेड कितना छोटा होता है, जस्ट लाइक उसी तरह इतना छोटा साइज का अंडे जो होते हैं उनके साइज होते हैं। फीमेल मोथ जो है वो तुरंत डाई कर जाती है, अंडे ले करने के बाद, अंडे देने के बाद वो डाई कर जाती है। ये छोटे छोटे अंडे जो है वो टेस्टिंग किया जाता है। जो अंडे उन्होंने दिया है फीमेल सिल्क मोथ ने, उसे टेस्ट किया जाता है इंश्योर होने के लिए कि जो सिल्क मोथ बनेगा वो अच्छे क्वालिटी का होगा, यानी उससे अच्छा फाइबर जो है वो निकलेगा या नहीं। उसके बाद उन सारे अंडों को इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है। सारे अंडे को कहां रख दिया जाता है? इनक्यूबेटर में। अब आप बोलेंगे सर ये इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर एक डिवाइस होता है बच्चों, एक ऐसा डिवाइस जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है ताकि अंडे अच्छे से हैच हो सके। वेल मेंटेन्ड होते हैं टेम्परेचर उसमें। तो इनक्यूबेटर में करीब करीब 20 दिन के लिए अंडे को रख दिया जाता है, जब तक कि अंडे से लार्वा ना डेवलप हो जाए या कैटरपिलर जो है वो डेवलप ना हो जाए। तो कैटरपिलर करीब करीब 20 दिन के बाद डेवलप हो जाते हैं, तो एग से कैटरपिलर यानी कि फुल लार्वा बन जाता है। और ये जो कैटरपिलर है इनकी साइज जो है 1 इंच का 1/4 होता है, 1/4 ऑफ ए इंच, इस साइज के पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हैचिंग होता है। आप देख सकते हैं हैचिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है सिल्क प्रोडक्शन का वो हैचिंग होता है। हैचिंग में फीमेल ये जो बॉम्बिक्स मोरी है वो 300 से 400 अंडे एक बार में देती है। तो करीब करीब 100 अगर देखें 100 सिल्क मोथ्स फीमेल करीब करीब 40,000 अंडे देते हैं। अंडे के साइज बहुत छोटे होते हैं और वो जो एरिया होता है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के एरिया में करीब करीब 40,000 अंडे देते हैं बच्चों। ठीक है, फिर उस अंडे का साइज इतना छोटा होता है जैसे पिन का जो हेड होता है उस साइज का होता है। उसके बाद अंडे को टेस्ट किया जाता है, उसे टेस्टिंग में भेज दिया जाता है ये इंश्योर होने के लिए कि जो कैटरपिलर है वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट करेगा, सही है, हेल्दी है। उसके बाद उन अंडों को इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है। इनक्यूबेटर डिवाइस जिसमें टेम्परेचर मेंटेन्ड होते हैं, जिससे कि अंडे जो है अच्छे तरीके से एग से किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद चलता है आपका फीडिंग पीरियड, यानी कि सिल्क मोथ के
खाने का जो पीरियड होता है कैटरपिलर का वो किस तरीके से होता है। हाँ तो बच्चों, अभी इसके पहले हम लोगों ने हैचिंग देखा। हैचिंग के बाद बात आती है फीडिंग की। तो फीडिंग पीरियड आप देख लीजिए कैसे कैसे होता है। जो यंग सिल्क वॉर्म्स हैं, यानी कि जो हमने बताया था हैचिंग होने के बाद जो कैटरपिलर्स बनते हैं या लार्वा जिसको बोलते हैं, वे एक क्लीन ट्रे में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? क्लीन ट्रे में रखे जाते हैं, जो बैम्बू का बना होता है, जो बांस का बना होता है। तो बांस का बना होता है, उस क्लीन ट्रे में रखा जाता है यंग सिल्क वॉर्म्स को, ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके, ताकि उन्हें डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज, उन्हें डिजीज से बचाया जा सके, इसलिए उन्हें बम्बू के ट्रे में रखा जाता है। अब लार्वा को जो है खाना खिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चॉप्ड मलबेरी लीव्स दिया जाता है। वो मलबेरी लीव्स खाते हैं। तो चॉप मतलब काटा हुआ, पूरा छोटे छोटे एकदम चॉपिंग किया हुआ रहता है। तो वो मलबेरी लीव्स को उनके सामने रख दिया जाता है और वे उन्हें कंटिन्यूअसली खाते ही रहते हैं। तो धीरे धीरे वे डेवलप करते जाते हैं। इसी तरीके से उनका वेट में भी गेन होता है, उनके साइज में भी डिफरेंसेस आती है, परिवर्तन होते रहता है। करीब करीब 6 वीक्स के बाद, 6 सप्ताह में करीब सिल्क वर्म जो है ग्रेट एपेटाइट शो करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा भूख लगती है उसे। 6 वीक के बाद अच्छा खासा डेवलप कर जाता है, बहुत ही ज्यादा उसे भूख लगती है और वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाना शुरू करता है और दे ईट कंटिन्यूअसली, वे कंटिन्यूअसली खाते ही रहते हैं। ठीक है, अब जाकर के 6 सप्ताह तक सिल्क वर्म रेडी हो जाता है सिल्क कोकून स्पिन करने के लिए, यानी कि वे रेडी हो जाते हैं सिल्क कोकून बनाने के लिए बच्चों। और इसी कोकून के बाद प्राप्त होगा सिल्क फाइबर। ओके, तो हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। वायर, स्पिनिंग ऑफ द कोकून। ये स्पिनिंग ऑफ द कोकून में कैसे क्या होता है? अब जो सिल्क वॉर्म है वो अपने आप को कनेक्ट करता है, वो अपने आप को कनेक्ट करता है श्रब से, ट्री से, अपने आप को ट्री से जोड़ लेता है, श्रब्स में बैठना शुरू कर देता है और फिर कोकून को स्पिनिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 3 to 8 days टू फॉर्म द कंप्लीट कोकून। ये 3 से 8 दिन लगाता है कंप्लीट कोकून बनाने में। 3 से 8 दिन का समय लगता है, 3 to 8 days। ठीक है, टू कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ कोकून। उसके बाद ये जो 3 से 8 days लग रहा है कोकून को तैयार करने का, हम लोग उस पीरियड को प्यूपेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपेटिंग। 3 से 8 दिन जो कोकून को तैयार करने का समय है कंप्लीटली, वो पीरियड क्या कहलाता है? प्यूपेटिंग कहलाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। सिल्क वॉर्म्स हैव ए पेयर ऑफ स्पेसिफिकली मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड। सिल्क वॉर्म में एक स्पेशल टाइप का जो है वो सैलिवरी ग्लैंड होता है बच्चों। एक सैलिवरी ग्लैंड का पेयर होता है जो इस काफी स्पेसिफिकली मॉडिफाइड होता है। ठीक है, और हम लोग उस सैलिवरी ग्लैंड्स के पेयर को क्या कहते हैं? सेरिक्टरीज। सैलिवरी ग्लैंड के पेयर को क्या कहते हैं? सेरिक्टरीज। ये जो है ये फैब्रियन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करने में मदद करता है? फैब्रियन। ये प्रोड्यूस करता है फैब्रियन, जो कि बिल्कुल भी प्रोटीन युक्त विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये फैब्रियन प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? ये सेरिक्टरीज। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोड्यूस करता है फैब्रियन नाम का वो क्या बोलते हैं, विस्कस
फ्लूइड कर सकते हैं आप, लिक्विड कर सकते हैं उसे, और प्रोटीन युक्त होता है, ये भी बात याद रखना आप। फिर इनके पास दूसरे भी पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोकून को जो है वो पतले पतले जो थ्रेड्स होते हैं उन्हें बाइंडिंग करने में मदद करते हैं। जो फाइबर होते हैं पतले पतले, उन्हें बाइंड करने में मदद करते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं सेरिशीन। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिशीन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या देखते हैं हम लोग कि जब पूरा मेटामॉर्फोसिस डेवलप कर जाता है, पूरा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो सिल्क मोथ है ये कोकून पूरा तैयार कर चुके होते हैं। तब तक ये कोकून पूरा भी तैयार कर चुके होते हैं और अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो प्यूपा में चला जाता है नेक्स्ट स्टेज में। ये कैटरपिलर से किस स्टेज में चला जाता है, प्यूपा स्टेज में चला जाता है, और कोकून जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखते हैं रीलिंग द फिलामेंट। बच्चों देखिए, सिल्क प्रोडक्शन में सिल्क फार्मर्स जो होते हैं वे कुछ ही ऐसे मोथ्स को सेलेक्ट करते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर सके, और फिर उन्हें दोबारा अंडे ले करने के लिए रखा जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क के नेक्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन के लिए उन्हें फिर से अंडे देने के लिए रखा जाता है। बाकी जो अदर कोकून्स होते हैं, तो वो अदर कोकून्स को ट्रीटेड किया जाता है, उन्हें ट्रीटेड किया जाता है विथ हीटेड एयर एंड बॉइलिंग वाटर। ये जो अदर कोकून्स होते हैं बच्चों, उन्हें ट्रीट किया जाता है किसके साथ, हीटेड एयर और बॉइलिंग वाटर के साथ, ताकि ये सॉफ्ट किया जा सके। टू सॉफ्टेन किसे सॉफ्ट करने के लिए, सेरिसिन को। टू सॉफ्टेन सेरिसिन को सॉफ्टेन करने के लिए, और तब जाके लास्ट में सेरिसिन से वो जो फाइबर होता है, सिल्क फाइबर, उसे रिलीज किया जाता है, उसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फिनोमिनन है, ये जो प्रोसेस है, इसे हम लोग रीलिंग कहते हैं। रीलिंग प्रोसेस मतलब कि कोकून को क्या करके अदर कोकून को हीटेड एयर और बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद, उन्हें सॉफ्ट करने के बाद, सेरिसिन को सॉफ्ट करके जो सिल्क फाइबर निकाला जाता है, जो रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रीलिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो रीलिंग होता है। फिलामेंट मतलब वही थ्रेड। ठीक है, तो उसे इस तरीके से कोकून तैयार होता है। कोकून के बाद फाइबर निकाला जाता है, किस प्रोसेस से, रीलिंग प्रोसेस से। तो आपका सिल्क फाइबर जो है वो तैयार हो जाता है। ये 4 से 8 कोकून्स एक साथ रिलीज होते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लाइटली ट्विस्ट करके। अब फाइनली आते हैं बच्चों सिल्क प्रोसेसिंग में। सिल्क प्रोसेसिंग में जो रॉ मतलब वो जो तैयार करके निकाला गया है कच्चा, रॉ सिल्क इज देन ट्विस्टेड इनटू ए सिंगल स्ट्रैंड। जो रॉ सिल्क निकाला गया है उसे ट्विस्ट करके सिंगल स्ट्रैंड में बदला जाता है, ताकि इसे सफिशिएंटली स्ट्रांग बनाया जा सके बुनने के लिए। इसे वीविंग करने के लिए सफिशिएंटली क्या किया जा सके, स्ट्रांग बनाया जा सके। इस प्रोसेस को हम लोग थ्रोइंग कहते हैं। थ्रोइंग का मतलब क्या हुआ, रॉ सिल्क को ट्विस्ट किया जाता है सिंगल स्ट्रैंड में, मतलब रॉ सिल्क को सिंगल स्ट्रैंड में बदलने का जो प्रोसेस है, ताकि उसे स्ट्रांग बनाया जा सके वीविंग और नाइटिंग के लिए। स्ट्रांग बनाया जा सके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रोइंग कहते हैं। और यही थ्रोइंग प्रोसेस थ्रेड को स्ट्रांग
और उसे स्प्लिटिंग टूटने से बचाता है, उसे स्ट्रांग बनाता है और उसे टूटने से बचाता है। तो इस तरीके से सिल्क प्रोसेसिंग खत्म होता है बच्चों, और सिल्क प्रोडक्शन का भी वो स्टेज सारे खत्म होते हैं, और आपका ये तीसरा चैप्टर भी खत्म होता है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, इसके सारे क्वेश्चंस आप बना के चेक कराइए। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।